खराब हुई सोयाबीन की फसल का सर्वे करने के लिए कांग्रेस ने किसानों के साथ दिया ज्ञापन। नागदा खाचरौद तहसील के किसानों की सोयाबीन की फसल में अफरन की स्थिति है एवं पीला मोजक नामक लगने से खराब हुई फसलों के सर्वे करने को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि बसंत मालपानी के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने किसानों के साथ मिलकर शुक्रवार को अनुविभागीय अधिकारी आशुतोष गोस्वामी को सौंपा। ज्ञापन में खराब हुई फसलों के सर्वे करने के अलावा मांग की कि 2019 में कमलनाथ की सरकार द्वारा खराब हुई सोयाबीन की फसलों का 25% मुआवजा किसानों के खाते में दिया जा चुका है। शेष 75% राशि शीघ्र ही किसानों के खाते में डाली जाए। वहीं 2020 में किसानों की फसलें खराब हुई थी, उनकी भी बीमा राशि शीघ्र जारी की जाए। इस मौके पर उपस्थित मीडिया एवं किसानों को संबोधित करते हुए मालपानी ने कहा कि पूंजीपतियों तथा उद्योगपतियों की पार्टी भाजपा किसानों के प्रति पूर्ण रूप से बेपरवाह है। बात चाहे दिल्ली बॉर्डर पर 9 महीनों से किसान हितैषी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों की हो, वहां प्रधानमंत्री मोदी मुखदर्शक बने हुए हैं और मध्य प्रदेश में किसानों की फसलें खराब हो रही है, बिजली नहीं मिल रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह किसानों के मामले में चुप बैठे हैं। नागदा खाचरौद तहसील में खराब हुई फसलों का शीघ्र सर्वे नहीं किया गया व पुराने फसल बीमा व मुआवजा की राशि किसानों के खाते में नहीं डाली गई तो गांव-गांव शिवराज सिंह चौहान के पुतले जलाए जाएंगे। युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष कमल आर्य ने कहा कि भाजपा लगातार किसान विरोधी फैसले ले रही है, जिसका मुंहतोड़ जवाब देना जरूरी है। किसान अपनी मेहनत से अपने खेतों में फसल उगाता है, उसका शोषण करना किसी भी पार्टी को शोभा नहीं देता है। भाजपा अगर इसी प्रकार किसान विरोधी फैसले लेती रही तो नागदा खाचरौद क्षेत्र से एक बड़े आंदोलन का बिगुल बजाया जाएगा। ज्ञापन का वाचन राम किशोर भाटी ने किया। इस अवसर पर चेतन नामदेव, वीरेंद्र मालपानी, लक्ष्मण चौधरी, अनिल भाट, शेखर टैंक, गोविंद चौहान, सुनील राठौर, फैजान मेव, जितेंद्र बामनी, कन्हैयालाल परिहार, गोकुल सिंह डोडिया, हाकम सिंह डोडिया, गोवर्धन बोडाना, अंबाराम बोडाना, राजेश चंद्रवंशी, प्रकाश बोडाना, रंजीत जाटविया, जितेंद्र परमार, जितेंद्र राठौर, विजय डाबी, पवन देवदा, धर्मेंद्र निम्बोला, दरबार कछावा, सोनू कछावा, राकेश गुर्जर, दुले सिंह गुर्जर, मोहन सिंह गुर्जर, कमला सिंह गुर्जर, नरपत सिंह गुर्जर, मान सिंह चौधरी, कन्हैयालाल गुर्जर, बंटी गुर्जर, चैन सिंह गुर्जर, प्रताप सिंह खजूरिया, देव। तो आज हमने ज्ञापन दिया है कि वर्तमान स्थिति में जल्द से जल्द सर्वे से बात की और विभिन्न गांवों में जाकर देखा कि वर्तमान में जो सोयाबीन की फसल किसानों ने बोई है उसमें अफलन की स्थिति है, साथ ही उसमें पीला मोजक रोग लग गया है। कई बार इस प्रकार की घटनाओं को लेकर शासन को ज्ञापन दिया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार प्रदेश में बैठी है वे लोग किसानों के जरा से भी हितैषी नहीं है। वो सर्वे कराने के लिए ज्ञापन का और विरोध का इंतजार करते हैं। तो आज हमने ज्ञापन दिया है कि वर्तमान स्थिति में जल्द से जल्द सर्वे किया जाए तथा सर्वे करने के बाद किसानों को तत्काल मुआवजा दिया जाए। साथ ही ज्ञापन में हमने उल्लेख किया है कि कमलनाथ जी की सरकार ने 2019 में जो सोयाबीन की फसलें खराब हुई थी उस समय 25% मुआवजा किसानों के खाते में आया था और शेष 75% राशि डाली जाना थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जोड़ तोड़ करके प्रदेश में काबिज हो गई। इस वजह से किसानों को उस 75% पैसे का फ़ायदा नहीं हो पाया। साथ ही ज्ञापन में हमने ये भी उल्लेख किया है कि 2020 में जिन जिन किसानों की फसलें प्रभावित हुई थी या खराब हुई थी उनको फसल बीमा का लाभ दिया जाना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से पैसे वालों की और पूंजीपतियों की सरकार है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि पिछले 9 महीने से दिल्ली की बॉर्डर पे किसान परेशान हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, लेकिन मोदी सरकार का उन किसानों की तरफ ध्यान नहीं है और शिवराज सरकार का मध्य प्रदेश के किसानों की ओर ध्यान नहीं है। अगर शीघ्र अति शीघ्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा
नागदा खाचरोद तहसील में सर्वे नहीं कराया गया तो पूरे संपूर्ण नागदा खाचरोद विधानसभा में शिवराज सिंह सरकार का पुतला जलाया जाएगा और कड़ा विरोध दर्ज कराया जाएगा। धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों द्वारा एवं मेरे किसान भाइयों द्वारा क्षेत्र में फसल खराब होने के कारण एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के किसान भाइयों ने जो फसल 10-10 हज़ार रुपये में लेकर बीज आज उन्होंने बोए और खेत में जब उनकी फली नहीं लगती है, फली में अफलन नहीं आती, तो उनकी दशा देखने लायक होती है। और वास्तव में किसान भाई आज इससे ग्रसित हैं सब दूर पूरे क्षेत्र में। हम आपको बताना चाहते हैं एक और मामला आज हमारे सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी मुआवजे को लेकर और बीमे को लेकर किसानों को बरगला रही है। मुआवजा अलग होता है और बीमा अलग होता है, लेकिन जिसको बीमा मिल जाता है उसको मुआवजा नहीं देते। ये किसानों को बरगलाया जा रहा है, जबकि मुआवजा अपनी जगह है और बीमा अपनी जगह है। लेकिन जो मामा अपने आप को बोलता है कि मैं किसान का बेटा हूं और आज वो किसानों की दशा नहीं देख रहा है, इसलिए आज हमने ज्ञापन दिया है। और अगर मेरे किसान भाइयों की समस्या पूरी नहीं हुई तो हम क्षेत्र में दौरा करके एक बहुत बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी के माध्यम से माननीय बसंत मालपाल जी के नेतृत्व में करेंगे। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।